दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 आप में से जितने भी लाखों छात्र एग्जाम दिए हैं, आप सभी अपना मार्क्स जानना चाहते हैं, कट ऑफ मार्क्स जानना चाहते हैं। तो चलिए फुल प्रोसेस आप सभी देखिए। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों हज़ारों में स्टूडेंट का मैसेज आया है, सर जी हम आपके साथ जुड़े हुए थे, मेरा रिजल्ट हो गया है। और देखिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ है, तो अपना मार्क्स जानना चाहते हैं रिजल्ट नहीं होने का क्या कारण है। तो चलिए आप सभी फुल प्रोसेस देखिए। और देखिए अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने अभी ढेर सारा मौका है। तो आप सभी तैयारी कीजिए, इस बार नहीं हुआ तो क्या नेक्स्ट एग्जाम में रिजल्ट होगा। अभी के लिए दोस्तों आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि रिजल्ट नहीं होने का क्या है कारण, मार्क्स के बारे में पता चलेगा तब तो यहाँ पर देख पाइएगा कि आपका कितना मार्क्स नहीं हुआ या फिर कुछ और कारण था। तो चलिए यहाँ से आप सभी को फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। और सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आपकी परीक्षा किस तारीख को हुई थी, यानी किस डेट में, और आपका रिजल्ट हुआ है यानी फटाफट कमेंट करके बताइए। अभी दोस्तों जो आपको प्रोसेस बताने वाले ये सभी के लिए, जिसका रिजल्ट हो गया उसके लिए भी, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है उसके लिए भी, और नेक्स्ट अगर आप कोई भी दरोगा ये सब परीक्षा देते हैं तो उसके लिए भी आपके काम का रहने वाला है। तो चलिए यहाँ से फुल प्रोसेस देखिए। तो अभी दोस्तों जो आप लोगों को प्रोसेस बताने वाले हैं, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि सही तरीके से प्रक्रिया नहीं फॉलो करने के कारण से यहाँ पर रिप्लाई नहीं आ पाता है। तो अभी जो आपको प्रोसेस बताने वाले, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करते हैं, ध्यान दे करके देखते हैं, उस अनुसार अगर आप प्रोसेस करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। ये जो है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये कानूनी अधिकार है आरटीआई को लेकर, तो आप सभी तो नाम सुने ही हैं आरटीआई के बारे में। अब यहाँ पर जो प्रोसेस बताने वाले हैं ऑनलाइन आरटीआई, तो देखिए ऑफलाइन में क्या रहता है कि फॉर्म आप खरीदिए, फिर इसके बाद इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजिए, थोड़ा झमेला है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि कुछ सालों से बिल्कुल यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। और पिछली बार देखिएगा तो 8415 में भी स्टूडेंट आरटीआई किए थे, तो फिर यहाँ पर रिप्लाई दिया गया था। दरोगा के बारे में भी जब दरोगा का रिजल्ट आया था उस समय भी आपको आरटीआई के बारे में बताए थे कि इस अनुसार प्रोसेस करना है। तो बहुत सारे छात्रों का मैं यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई भी आया था। तो चलिए यहाँ पर फुल प्रोसेस देखिए। देखिए यहाँ पर ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप गूगल पर बिहार आरटीआई सर्च भी कर सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट है जानकारी.bihar.gov.in। अगर आपका रिजल्ट हो भी गया तो भी यहाँ से आप फुल प्रोसेस जरूर देख लीजिए, ये आपको दरोगा अन्य परीक्षाओं में भी काम आने वाला है। क्योंकि आरटीआई में देखिएगा तो मात्र आपको 10 रुपये का खर्च आने वाला है, और ये आपका कानूनी अधिकार है, लीगल प्रोसेस है, यहाँ से आप सभी अपना जान सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा 4 सेक्शन है। पहला है अप्लाई फॉर आरटीआई, ये फर्स्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई आपको करना है। जब आप अप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा अगर आरटीआई का रिप्लाई नहीं आता है तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ आरटीआई करके छोड़ देते हैं, यही बड़ा गलती है। जब आपका रिप्लाई ना आए तो यहाँ पर अप्लाई फॉर फर्स्ट अपील है, इस अपील पर जरूर आपको करना है। तो होता है क्या है कि 30 दिनों में जनरली यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है, अगर नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर अपील का ऑप्शन है, इस पर अपील कर दीजिए। तो अपील करने के बाद बिल्कुल यहाँ पर आपका रिप्लाई आएगा ही आएगा। ये तो एक चीज़ हो गया। बाकी यहाँ पर प्रोसेस में भी यहाँ पर कुछ गलती आपको नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई फॉर आरटीआई इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म देखिएगा यहाँ पर जिस तरह से एप्लीकेशन होता है सेम उसी तरीके से, शुरू में आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब बेसिक डिटेल्स। अब देखिए ध्यान ये देना है कि इसमें आपको कुछ भी गलत जानकारी नहीं देना है, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है। इसमें जो आपका जो भी डिटेल्स सही है उसी अनुसार आपको फिलअप करिए, ये नहीं कि डमी डिटेल्स के आधार पर फिलअप कर दीजिएगा फिर चाहिएगा रिप्लाई, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। तो आपको सही तरीके का जानकारी सब कुछ फिलअप करना है। कुछ स्टूडेंट को ये डर रहता है कहीं सीएसपीसी मेरा रिजल्ट तो ना रोक दे, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपका ये कानूनी अधिकार है, कुछ भी ये सब चीज़ों को लेकर आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। दरोगा, बीपीएससी, अलग अलग परीक्षाओं में स्टूडेंट आरटीआई करते हैं, फिर वहाँ से रिप्लाई आता है, इसको लेकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो एड्रेस लाइन ये है, और देखिए यहाँ पर सही तरीके से आपको डिपार्टमेंट ये सब चीज़ें चूज करना है। और ये तो हो गया। मेन यहाँ पर रहता है कि सब्जेक्ट में सर जी क्या लिखे, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखे। तो देखिए हम आप लोगों के लिए पूरे फॉर्मेट लेकर आए हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा करना नहीं है। बस सब्जेक्ट में और डिस्क्रिप्शन में आपको रोल नंबर की जगह पर अपना रोल नंबर देना है जिस डेट में आपकी परीक्षा हुई है। तो चलिए यहाँ से फुल प्रोसेस आप सभी देखिए, और थोड़ा ध्यान से हर एक चीज़ को लेकर देखिए, पेमेंट, आगे प्रोसेस, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को सावधानी से बताने वाले हैं। और बिल्कुल आपको ये आरटीआई करना चाहिए। देखिए आप कीजिएगा तब तो, अभी अगर आप आरटीआई नहीं कीजिएगा तो देखिए आप ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर जी मार्क्स जारी करना चाहिए। तो आप सभी को भी पता है यहाँ पर आरटीआई करने से क्या होगा कि विभाग को भी पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट आरटीआई ये सब चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम से आपको ये सब चीज़ें सुधार देखने को मिलेगा। दरोगा एग्जाम में देखिएगा क्या होता है, कट ऑफ हर एक चीज़ बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिहार पुलिस में क्या हुआ, रिजल्ट तो दिया गया लेकिन कट ऑफ नहीं बताया गया। फिर क्या होता है कि पिछली बार मार्क्स नहीं बताया गया था, तो इस बार भी होगा कि मार्क्स भी आपको नहीं बताया जाएगा। तो जब आप आरटीआई हज़ारों में कीजिएगा तब तो यहाँ पर बोर्ड को भी लगेगा कि हाँ कट ऑफ मार्क्स ये सब चीज़ें हम दे ही देंगे, तो फिर आरटीआई ये सब चीज़ें होगा नहीं, फिर बोर्ड को भी ज़्यादा काम यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला नहीं है।
तो चलिए यहाँ से फुल प्रोसेस आप सभी ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर पहला चीज़ नाम है, तो नाम आपको एडमिट कार्ड पर जो भी है वही हूबहू स्पेलिंग यहाँ पर आपको लिख देना है। मेल फीमेल में तो अपना मेल फीमेल जो भी है अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी आप अपना एक्टिव वाला दीजिएगा, क्योंकि रिप्लाई यहाँ पर क्या होता है कई बार स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है, नहीं तो आपको ईमेल के माध्यम से भी यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे ज़्यादातर इसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से बाय पोस्ट ही आपको भेजा जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर बिल्कुल आपको एक्टिव देना है, क्योंकि यहाँ पर OTP वेरीफाई भी होगा। अभी नहीं, यहाँ पर अगला नेक्स्ट प्रोसेस कीजिएगा तो OTP वेरीफाई जो मोबाइल नंबर है वो देना है। इसके बाद आधार नंबर में भी स्टार लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आपको आधार नंबर भी अपना दे देना है। इससे कुछ खास दिक्कत आपको नहीं है, इसलिए आप सभी RTA को लेकर निश्चिंत रहिए। ये अभी से नहीं 2005 से ही चला रहा है। इसके बाद देखिएगा एड्रेस लाइन है, तो एड्रेस लाइन में यहाँ पर आपको अपना जैसे एड्रेस जो भी गांव का नाम है या फिर शहर में जहाँ भी रह रहे फ्लैट नंबर ये हो गया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, पंचायत, पिन कोड, विलेज, स्टेट का नाम। इसमें तो कुछ आपको दिक्कत नहीं है, स्टेट में यहाँ पर बिहार, अगर आप दूसरे राज्य से तो भी कर सकते हैं RTA, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें ध्यान ये रखना है कि जिसमें भी स्टार लगा हुआ, यहाँ पर रेड कलर में जो स्टार लगा उसमें आपको डिटेल्स फिलअप करना ही पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 2 3 है, तो पहला वाला में स्टार लगा हुआ है, तो जो आपका गांव का नाम है या फिर आपका वार्ड नंबर जो भी है या फ्लैट नंबर ये यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पंचायत यहाँ पर ऑप्शनल है, सेलेक्ट करना है कीजिए। विलेज का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा, तो पंचायत वाइज आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर स्टार नहीं लगा है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। स्टेट हो गया जरूरी, पिन कोड आपको सही तरीके से देना है, क्योंकि यहाँ पर रिप्लाई जो आपको मिलने वाला बाय पोस्ट इसमें ज़्यादातर दिया जाता है। एड्रेस लाइन को लेकर क्लियर हो गया, गांव का नाम, इसके बाद ब्लॉक का नाम हो गया या थाना का नाम हो गया, इसके बाद जिला और फिर राज्य बिहार और पिन कोड बिल्कुल सही तरीके से फिलअप कर दीजिएगा, फिर उस अनुसार आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिए एजुकेशनल स्टेटस में, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये लिटरेट यानी शैक्षिक आप हैं, पढ़े लिखे या फिर इलिटरेट यानी कि यहाँ पर आप पढ़े लिखे नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको लिटरेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो देखिएगा यहाँ पर 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट है ग्रेजुएट दीजिएगा, 12वीं है 12वीं है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन यहाँ से दे दीजिएगा। इसके बाद पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे है। देखिए जो गरीबी रेखा से नीचे रहता है उसको 10 रुपये का जो पेमेंट है ये नहीं करना पड़ता है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि इन सब चीज़ों में आपको यहाँ पर नो ही रखना, यस कीजिएगा, तो फिर यहाँ पर आपको BPL कार्ड नंबर, BPL सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें मांगा जाएगा। डिक्लेरेशन भी यहाँ पर अगर आप ये गलत पाया जाए तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो बेहतर है कि यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कीजिएगा, 10 रुपये का पेमेंट बस आपको देना है। तो ये हो गया, यहाँ पर नो ही आपको रहने देना, पहले इसकी नो ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट, ये चीज़ें आपको ध्यान देना। देखिए डिपार्टमेंट में क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आप पूरा यहाँ से शुरू से लेकर के अंत तक खोजिएगा ना, कहीं भी आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिलेक्शन यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर CSBC देखिएगा तो गृह विभाग बिहार पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत है, इसलिए यहाँ पर नहीं है। यहीं पर अगर आपको बिहार देखिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे BPSC है, लेकिन ये BPSC देखिएगा संवैधानिक संस्था, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें सीधे आपको सेलेक्ट करना रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि कहीं भी CSBC नहीं है। अब यही नहीं समझ में आता कि कौन सा विभाग सिलेक्ट करें, तो देखिए इसमें आपको जो विभाग सिलेक्ट करना है, देखिए 2 चीज़ आप कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर विभाग जो है, देखिए इसमें जो भी विभाग है अल्फ़ाबेटिंग के आधार पर है, तो यहाँ पर देखिए पहला चीज़ तो यहाँ पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो भी यहाँ से रिप्लाई आ जाएगा। होता है क्या है कि CSBC यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव अगर सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ से आवेदन CSBC केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के पास प्रोवाइड किया जाएगा, फिर रिप्लाई आ जाएगा, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर क्या होगा आपके लिए कि यहाँ पर आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, तो होगा क्या कि बिहार पुलिस मुख्यालय के पास ये लेटर पहुँचेगा, फिर वहाँ से तुरंत फॉरवर्ड CSBC को किया जाएगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि यहाँ पर आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपको कहाँ दिखेगा, तो शुरू में आइएगा, थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक आधार पर है, D से यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए चूज फाइल में आपको अपना एडमिट कार्ड अटैच करना है। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर जी एडमिट कार्ड अटैच नहीं करेंगे तो क्या रिप्लाई आएगा, यानी देखिए एडमिट कार्ड अगर आप अटैच करते हैं तो फिर ऑथेंटिक माना जाता है, तो होगा क्या कि रिजेक्ट आपका आवेदन नहीं होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गया, इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड आप अटैच कर दीजिएगा, एडमिट कार्ड का कॉपी यहाँ पर। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन है, तो सब्जेक्ट में दोस्तों यहाँ पर आपको केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती मार्क्स जानने के संबंध में लिखना है। ये सेम एक तरह से एप्लीकेशन ही है, जैसे एप्लीकेशन में देखिएगा तो शुरू में जो भी विभाग है नाम ये सब कुछ आपका एड्रेस आ गया, और यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। डिस्क्रिप्शन में जिस तरह से आवेदन में आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं सब कुछ जो भी आपको जानकारी चाहिए वही चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद सेव प्रोसीड करना है। तो देखिए सब्जेक्ट में जो आपको लिखना है यहाँ पर देखिएगा हम आप लोगों के लिए पहले से ये लिख करके सिलेक्ट करके आए हैं। अब आप सोचिएगा कि सर जी ये आवेदन तो यहाँ पर इंग्लिश में है, क्या हम हिंदी में लिख सकते? देखिए
इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, भाषा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर आप हिंदी में भी लिखिएगा, वैसे देखिएगा आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, रिप्लाई जो CSBC की ओर से आएगा, बिहार में देखिएगा बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है, तो जिस भी विभाग के पास अगर आप लिखते हैं, चाहे हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, वहाँ से रिप्लाई आपको हिंदी में ही आएगा। तो आप इंग्लिश में भी चाहते हैं लिखना तो इंग्लिश में भी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट में बस यहाँ पर यही चीज़ें को आपको इंग्लिश में लिख देना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिलेक्शन, और यहाँ पर लिखित परीक्षा मार्क्स के संबंध में, ये आपको पूरा आगे दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह से लिखित परीक्षा मार्क्स के संबंध में ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में भी ये पहले से लिखा है, यही फॉर्मेट आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आप कुछ अपने तरीके से लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आपके लिए यहाँ पर ये फॉर्मेट लेकर आए हैं, उस अनुसार आपको लिख देना है। देखिए ये जो भी सूचना से रिलेटेड होता है, ये काम होता है लोक सूचना पदाधिकारी का, तो सभी बोर्ड में है। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शुरू में लोक सूचना पदाधिकारी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना बिहार, ये हो गया। तो यानी यहाँ पर CSBC का भी डिटेल्स आ गया। तो होगा क्या कि यहाँ पर सबसे पहले ये DGP के पास पहुँचेगा, वहाँ से क्या होगा कि देखा जाएगा सब्जेक्ट में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती CSBC का है, तो CSBC के पास ये RTF फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, फिर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है, सर मैं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 से 21,391 पद लिखित परीक्षा का परीक्षार्थी हो और मेरा परीक्षा। देखिए आपको जो भरना है यहाँ पर जहाँ भी डॉटेड वाला चीज़ है, इसी में आपको अपना डिटेल्स देना है। 7, 11, 18 जिस भी डेट में आपकी परीक्षा हुई वो डेट आपको यहाँ पर देना है, और अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड पर जो भी है रोल नंबर बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, डेट भी सही तरीके से एडमिट कार्ड से देख करके फिलअप कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही साथ सब कुछ लिख देते हैं। फिर होता है क्या है कि आप पूछेगा मार्क्स, तो यहाँ पर मार्क्स बता दिया जाएगा, बाकी कुछ पूछेगा तो यहाँ पर गोल मटोल जवाब आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज में रिप्लाई भी आपको उसी अनुसार देना रहता है। तो 1 नंबर पॉइंट में है, सबसे पहला तो यह है कि मैं अपना लिखित परीक्षा का मार्क्स एवं कट ऑफ मार्क्स जानना चाहता हूँ। बाकी अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिएगा मेरा लिखित परीक्षा में रिजल्ट नहीं होने का क्या कारण है। तो आप सभी यही जानना चाहते हैं कि लिखित परीक्षा में रिजल्ट नहीं होने का क्या कारण है। अगर आपका लिखित परीक्षा में रिजल्ट हो गया है तो दूसरा पॉइंट आप नहीं भी लिख सकते, इसको हटा सकते, बस पहला यहाँ पर मेरा मार्क्स कितना और कटअप कितना गया है जान सकते हैं। अगर देखिए आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तीसरा चौथा पॉइंट भी यहाँ पर बना करके लिख दीजिएगा। अब ये नहीं कि 8-10 पॉइंट लिख दीजिएगा, उतना आपको नहीं लिखना, बहुत ज़्यादा लिखिएगा फिर होगा क्या कि रिप्लाई भी नहीं आएगा। और ध्यान ये रखना है कि ये पूरा जो है 1000 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। ये देखिएगा तभी 540 कैरेक्टर का है, तो 1000 कैरेक्टर ही यहाँ पर यानी लेटर यहाँ पर अलाउ रहता है। तो यहाँ से फॉर्मेट समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। तब चलिए आगे का प्रोसेस यहाँ से आप सभी देखिए। ये जो फॉर्मेट है दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिएगा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिएगा तो ये जो भी लिखा हुआ ये आपको लिख देना है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती CSBC एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 लिखित परीक्षा मार्क्स के संबंध में। डिस्क्रिप्शन में लोक सूचना पदाधिकारी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना बिहार, और यहाँ पर देखिएगा आपको अपना डेट, परीक्षा का डेट और रोल नंबर लिख देना है, और बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिए तीसरे चौथे में अगर कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर देखिएगा इस आवेदन पत्र के साथ एडमिट कार्ड का प्रति संलग्न है। ये इसलिए लिख दिए हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये ना रहे कि बाद में कहेगा कि एडमिट कार्ड है या नहीं है। तो डॉक्यूमेंट में आपको एडमिट कार्ड भी अटैच कर देना है। कहाँ अटैच करना है तो यहाँ पर देखिएगा एक अटैच का ऑप्शन है डॉक्यूमेंट को लेकर, चूज फाइल, इस पर सिलेक्ट कीजिएगा और एडमिट कार्ड आप लेटेस्ट में डाउनलोड करके किसी फोल्डर में रख लीजिएगा। फिर वहाँ से आप इसको एडमिट कार्ड डाउनलोड तो होगा नहीं, पहले से जो है फाइल उसको लेटेस्ट में रख लीजिएगा। यहाँ से आप चूज फाइल में सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये प्रोसीड कीजिएगा तो फिर आगे का प्रोसेस इस तरह से आएगा, जो भी आपका जानकारी है। फिर इसके बाद देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट से पहले देखिएगा OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, और पेमेंट में आपको 10 रुपये का पेमेंट आएगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये सब चीज़ें बेसिक है, ये सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिक्कत जो आएगा एक जगह, यहाँ पर देखिएगा ये सब डिटेल्स आएगा पेमेंट से पहले। इसके बाद यहाँ पर पीरियड ईयर है, तो इसमें आपको लेटेस्ट 2024-25 सेलेक्ट कर लेना है। पीरियड में यहाँ पर आपको 1 टाइम सेलेक्ट करना है, यानी 1 टाइम आप पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट में देखिए ध्यान ये रखिएगा UPI से नहीं कीजिएगा, पेमेंट फंसने का ज़्यादा चांस रहता है। बेहतर होगा कि आप कार्ड और नेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो नेट बैंकिंग के पास माध्यम से कीजिएगा। और बैंक का यहाँ पर पेमेंट गेटवे का चार्ज 1 से 2 रुपये बैंक के अनुसार लगता है, तो यानी 11 से 12 रुपये आपको टोटल पेमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। 10 रुपये RTA का चार्ज, और ये सबमिट कीजिएगा। फिर इसके बाद आपको एक नंबर जनरेट होगा और फिर आपका आवेदन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ईमेल पर भी रिप्लाई आ जाएगा यहाँ पर कि आपका आवेदन सबमिट हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबमिट जब आप कर दीजिएगा तो फिर स्टेटस कैसे चेक करना है इसके बारे में आप सभी देखिए। अप्लाई फॉर RTA का ऑप्शन हो गया, और यहाँ पर देखिएगा ट्रैक स्टेटस है, इस पर सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट